हेलो, दिस इज एडवोकेट शिखा अग्रवाल एंड आप देख रहे हैं लीगल पंचायत। आज हम डिस्कस करने वाले हैं म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स अंडर सेक्शन 13B ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट, इसके प्रोसेस, इसकी टेक्निकलिटीज को। तो सबसे पहले ये कहाँ आता है? अगर दोनों ही पार्टीज अलग होने के लिए तैयार हैं तो केस एलिगेशंस पर नहीं, म्यूचुअल सेटलमेंट्स पर चलते हैं। आइए इस म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स के प्रोसेस को ब्रेक डाउन करते हैं। सबसे पहले रिक्वायरमेंट है एलिजिबिलिटी। आप म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स तभी फाइल कर सकते हैं जब आप कम से कम 1 साल से अलग रह रहे हो। इसका मतलब है सेपरेशन ऑफ मेंसा एट थॉरू, यानी कि आप हस्बैंड और वाइफ की तरह नहीं रह रहे हैं। चाहे छत एक ही क्यों ना हो, आप एक ही घर में रह सकते हैं लेकिन आप हस्बैंड और वाइफ की तरह नहीं रह रहे हैं। अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल होता है तो आप फर्स्ट मोशन फाइल कर सकते हैं। फर्स्ट मोशन से पहले एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, सेटलमेंट डीड साइन करना जरूरी है। इसमें 3 चीजें टेक्निकली क्लियर होनी चाहिए। पहला, परमानेंट एलिमनी, लमसम अमाउंट या मंथली पेमेंट का फाइनल सेटअप। ओके, देन स्त्री धन या ज्वेलरी, इनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, यानी रिटर्न करना है, ये सारे अग्रीमेंट्स होने चाहिए उसमें। एंड चाइल्ड कस्टडी एंड एक्सेस, बच्चों की शेयर्ड कस्टडी है, सिंगल कस्टडी है, या फिर जो भी जॉइंट प्रॉपर्टीज हैं उन सब में कैसे क्या होगा। ठीक है, इन सब एग्रीमेंट्स के बिना जज आपकी पिटीशन एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो फर्स्ट मोशन से पहले ही आपका सेटलमेंट डीड, जिसे हम MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कहते हैं, ये साइन होना कंपलसरी है। फर्स्ट मोशन के बाद आता है 13B2, इसे हम कूलिंग ऑफ पीरियड कहते हैं। पहले मोशन के बाद एक आपको 6 महीने का टाइम पीरियड दिया जाता है जहां पर आपको अपना डिसीजन रिकंसिडर करने का टाइम मिलता है। लेकिन अगर शादी को 18 महीने हो चुके हैं और सेटलमेंट कंप्लीट है तो आप अमरदीप सिंह वर्सेस हरवीन कौर केस का रेफरेंस देकर इस 6 पीरियड के टाइम को वेव ऑफ करा सकते हैं। 6 महीने के पीरियड के बाद या वेवर के बाद सेकेंड मोशन फाइल होता है। सेकेंड मोशन में दोनों पार्टीज को दोबारा से अपने स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करवाने होते हैं। अगर इस बीच कोई भी पार्टी मुकर जाए तो प्रोसेस यही रुक जाएगा, और अगर दोनों पार्टी बरकरार हैं, डिवोर्स लेना ही चाहती है, तो कोर्ट डिवोर्स डिक्री इशू कर देगा और ये आपका फाइनल लीगल डॉक्यूमेंट होगा। म्यूचुअल डिवोर्स का मकसद होता है जुडिशियल टाइम और पर्सनल स्ट्रेस को बचाना। इसका सक्सेस रेट आपके MOU, सेटलमेंट डीड की क्लैरिटी पे डिपेंड करता है। इस वीडियो को सेव कर लीजिए अगर आप इस लीगल प्रोसेस को समझना चाहते हैं। शेयर एंड स्टे इन्फॉर्म्ड।